हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपको बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट में। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो इससे पहले यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इससे पहले 4 तक ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह एसके झा सर के द्वारा लिखा गया प्रैक्टिस बुक है, जो कि वॉल्यूम 2 का बुक है, जिसमें 21 सेट्स दिए हुए हैं। तो एक एक करके सारे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लेंगे डे बाय डे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें जितने सारे प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आधार पे यानी उसके बेस पे बनाए गए हैं। तो आप लोग जरूर क्वेश्चन को लगाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का आज का प्रथम प्रश्न है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित थी। तो अगर वैदिक सभ्यता की बात किया जाए तो वह सरस्वती नदी के किनारे विकसित थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें मैथ और रीजनिंग का भी प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग का भी प्रश्न लगाने में इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर आप लोग एक बार जरूर ज्वाइन हो जाएं और वहां से फुल पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग मैथ और रीजनिंग का भी प्रश्न लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। उस्ताद आमिर खान जो संबंधित थे वो उनका कौन सा घराना था, तो यह इंदौर मध्य प्रदेश से संबंधित थे। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है। अनुसूचित जाति का इसमें हो जाएंगे 16.16%, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न। डीएनए का एक हिस्सा है जो कि एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो डीएनए का कौन सा हो जाएंगे, देखिए जीन है जो कि डीएनए का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए बैठ जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा, क्या प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। देखिए, बड़ी जी का मान चंद्रमा पृथ्वी उसके मान में समान होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे वस्तु रखे गए 2 kg वाले द्रव्यमान के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण 26.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये भी प्रश्न सही है। इसका तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि दो वस्तुओं को मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी के आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है, तो यह दोगुना नहीं होता, इसलिए कथन गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि इनमें से क्रोएशिया की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया की राजधानी कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जाग्रेब हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो तीसरी का मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे आर्थिक सुधार, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संवैधानिक निकाय में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है। यह किसके पास हो जाएंगे, तो राज्यों के परिषद के पास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता यानी एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो एशियोटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1784 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है। तो कौन सा नदी का हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे मिसिसिपी नदी का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य यानी उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो इनमें से सही कौन सा नहीं है, इसे चुनना है। देखिए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, तो यह कथन गलत है। मुखिया ही उसमें जीता हुआ प्रत्याशी मतदाता होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि तृतीय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो तृतीय के समय हो जाएंगे लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित
प्राचीन बंदरगाह में से कौन सा मालाबार तट पर स्थित था? तो यह बंदरगाह हो जाएंगे मुजरिस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू किया है? तो यह परीक्षण किसके साथ किया है? जापान, अमेरिका? आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी मिस्र के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? यह घोषणा किया है मेघालय राज्य में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए एक पिंड का द्रव्यमान और भार अलग अलग स्थानों पर समान रहता है। यह नहीं, अलग अलग स्थानों पर समान रहता है, बिल्कुल कथन गलत है क्योंकि इसका द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एक पिंड का द्रव्यमान समान रहता है जबकि भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी सारे इसमें कथन फॉल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि डॉट का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? निकल का। तो निकल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा ऊतक जड़ से दूर पानी में परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जल ले जाने का काम किसे होता है? तो यह होता है कार्य जाइलम को। और भोज्य पदार्थ कौन ले जाता है? तो यह ले जाता है फ्लोएम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज स्रावित होता है अग्न्याशय के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है अरब सागर में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ के स्तंभ का घटक नहीं है? देखिए 4 सी की आवृत्तियां, यह बिल्कुल सही है। नीचे घंटी का आकार का कमल, तो यह भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्शीदार गाय, तो यह नहीं है। नेक्स्ट है कि धर्मचक्र, यह है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है, तो कौन सी प्रक्रिया के दौरान होता है? तो यह हो जाएंगे श्वसन कार्य, यानी श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि डॉट ने गंगाईकोंड या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की है, तो किसने गंगाईकोंड की उपाधि धारण की है? तो यह धारण किया है राजेंद्र चोल प्रथम ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 10 दिसंबर को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। 24 अक्टूबर को क्या मनाए जाते हैं? तो यह मनाए जाते हैं जो यूएनओ के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल किसके पाचन में मदद करते हैं? यहाँ पे लार हो जाएंगे कि लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार मदद करती है स्टार्च, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं कुकी जनजाति? तो यह रहते हैं मणिपुर में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है चंडीगढ़ ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डॉट ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कानी या चहलगानी के नाम से जाने वाला 40 के समूह में संगठित किया था, तो किसने संगठित किया था? देखिए इसका नाम क्या था? तो रईसों को तुर्गानी चहलगानी, तो किसके द्वारा बनाया गया था? बेसिकली देखिए यह बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कांग्रेस का दिसंबर 1929 का सत्र जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को किसने अपने नाम किया है? तो पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन यह एक टेनिस का गेम है, तो किसने नाम किया है?
यह किया गया नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के यह प्लेयर हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्न का अध्ययन करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए क्या दिया हुआ है कथन 1 में कि नकुल आज 12 वर्ष का था, दूज नकुल ने 3 वर्ष छोटा था। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आई थिंक जीके जैसा लग रहा था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? देखिए सूडान से निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। यह गुण कैसा होता है? तो यह विद्युत ऋणात्मक गुण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? यह हो जाएंगे लक्षद्वीप में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धेद योगी नृत्य रूप के एक प्रमुख को आदि गुरु के रूप में सहारा गया है, तो कौन से नृत्य हो जाएंगे? तो यह नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का यह फेमस नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए भगवान महावीर का मूल्य नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल्य नाम या बचपन का नाम पूछे तो वर्धमान हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भवई एक पारंपरिक नृत्य रूप है, तो भवई किस राज्य का यह एक पारंपरिक नृत्य है? यह हो जाएंगे गुजरात का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है आई थिंक। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम का यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो कौन सा हो जाएंगे? संवेग में परिवर्तन के बारे में बताता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयाँ के रूप में जानी जाती है, तो किसे जाना जाता है? तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यूमेरिकल का प्रश्न है, तो आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, मैं आप लोग का आंसर जरूर बता दूंगा। क्या प्रश्न है कि 100 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाप पूछ रहा है। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे 200 न्यूटन। एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, मैं आपको फुल PDF दे दूंगा, वहां से आप लोग देख कर एक बार इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बाइफोकल लेंस का उपयोग से पीड़ित लोगों को किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग कौन से रोगों को देखिए जो किस दृष्टि से पीड़ित लोगों के लिए यह उपयोगी हैं? तो यह उपयोगी हो जाएंगे निकट दृष्टि दोष से और दीर्घ दृष्टि दोष द्वारा जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? देखिए राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, तो यह इनका सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो डैम की बात कर रहा है, तो यह बांध कहाँ पे अवस्थित है? तो बेतवा नदी पे, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश में फेंका गया एक पत्थर वापस पृथ्वी पर क्यों गिरता है? देखिए इसके एक बल मौजूद होता है जो कि पृथ्वी की ओर खींचता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? यह हो जाएंगे दबाव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का भारतीय विद्रोह शहर में प्रभावित रूप से समाप्त हुआ था, तो यहाँ पे समाप्त की बात कर रहा है, तो कहाँ पे समाप्त हुआ था? तो यह समाप्त हुआ था ग्वालियर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कौन सा हो जाएंगे, देखिए घर की छत पे रखी गई एक ईंट, ये भी है। नेक्स्ट है कि एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, तो ये भी है। नेक्स्ट है कि संपीड़ित स्प्रिंग। नेक्स्ट है कि जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय की संग्रहित पानी, तो ये भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, ए बी सी डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों या समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो यह कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो देखिए अनुच्छेद 263 में, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, तो एक पर उसमें स्वतंत्रता निकाल देंगे तो अभी भी 6 प्रकार के स्वतंत्रता। इसमें राष्ट्रीयवाद की चर्चा है और इसमें राष्ट्रपति शासन की चर्चा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि इनमें से कैमरून की राजधानी क्या हो जाएंगे। देखिए कैमरून देश की राजधानी हो जाएंगे योंडे। क्या हो जाएंगे, योंडे। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कूलम किसका एसआई इकाई है, तो कूलम का हो जाएंगे या विद्युत आवेश का। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सरस्वती और गौरी बहनें हैं, तो गौरी का भाई सरस्वती, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने G20 पार्क विकसित करने वाला प्रस्ताव रखा है, तो कहाँ पे यह विकसित किया जाएगा, तो यह नई दिल्ली में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यहाँ पे 23 जोड़ा होना चाहिए था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र कौन सा हो जाएंगे, तो कैल्शियम का सी हो जाएंगे और OH2 हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम क्या होनी चाहिए, तो 7 होने चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था में पारित होना जरूरी है, यह दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि टार्टरिक अम्ल एक घटक है, तो यह किसका घटक हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे बेकिंग पाउडर का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इसका स्थापना हुआ था 1928 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, यह बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए बीच बीच में रीजनिंग और मैथ का प्रश्न आ जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न एक ऑर्डर में नहीं दिए हुए गए हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए उसे कहा जाता है वसा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन हो जाएंगे यह एक ठोस को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जिसके लिए कपूर इसका एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 7 जून 1984 को गुरुवार था, यहाँ पे भी रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जोड़ा पाया जाता है। देखिए इसमें पाए जाते हैं केसिन और लैक्टोज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था, यह हो जाएंगे संथाल विद्रोह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, यह हो जाएंगे प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ऐसा नहीं है प्रस्तावना में संशोधन हुआ ही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक बार हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है, 2 बार यहाँ पे दिया हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गुरु अंगद द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो देखिए राज्यपाल, तो राज्य की बात कर रहा है तो राज्यपाल हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पित्त निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? यह निर्मित होते हैं यकृत द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे बने ईंधन को ईंधन कहा जाता है। तो कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो इसे हम लोग जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्वयं विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था? तो यह हो जाएंगे 1897 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बढ़ी के लिए आरी वैसे ही, तो यह एक रीजनिंग का प्रश्न है। तो रसोई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चाकू को। नेक्स्ट है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? यह ले जाया जाता है डिंबवाही नलिका द्वारा। किसके द्वारा? डिंबवाही नलिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? यह कहा जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं? देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं पटकाई की पहाड़ी। नेक्स्ट है कि पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है। तो कौन से देश से अलग करते हैं? तो यह अलग करते हैं म्यांमार से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित हो जाएंगे हॉकी से, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो कौन से जानवर के लिए हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे एशियाटिक हाथी के लिए, एशियाई हाथी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महानलोबिस के विचार पे आधारित थी? तो यह कौन से हो जाएंगे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएंगे और प्रथम हो जाएंगे हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह से संबंधित हैं? तो यह हो जाएंगे एस, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आई होप कि आपको सारे ही प्रश्न समझ में आए होंगे। अपना कमेंट बॉक्स में राय सुझाव लिख सकते हैं और अपना स्कोर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहीं पे पीडीएफ आप लोग को अपलोड किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।